विश्व दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर देहरादून में समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के दक्ष दिव्यांगजन और उत्कृष्ट स्पोर्ट्समैन के साथ ही स्वयं सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार व दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को निःशुल्क IAS ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था सभी जनपदों में की जाएगी। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के 2700 लोगों को सम्मानित किए जाने के लिए चयन किया गया है, जिसमें से 65 लोगों को सम्मानित किया गया। दरअसल हर वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में CM धामी ने प्रदेश के सभी 13 जनपदों से आए 65 लोगों को 8,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सम्मान के लिए चयनित अन्य सभी लोगों को जिला स्तर पर ही सम्मानित किया जाएगा। CM धामी ने कहा कि दिव्यांग लोगों ने शारीरिक स्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि समाज को भी प्रेरित करने का काम किया है। साथ ही ये सिद्ध करके दिखाया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको दिव्यांग भाई बहन नहीं कर सकते हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार भी दिव्यांगजनों के लिए हर स्तर पर तमाम सुविधाओं को बढ़ाने पर काम कर रही है। आज कोई भी निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उसमें दिव्यांगजनों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य कराया जाता है, ताकि दिव्यांगजनों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। नैनीताल जिला मुख्यालय में हल्द्वानी में रामपुर रोड पर बीते दिन खाली प्लॉट में मिले गुलदार के दोनों शावकों की जान चली गई। दोनों शावकों की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शावकों की जान जाने का कारण ठंड और भूखा होना बताया जा रहा है। शावकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। दरअसल हल्द्वानी में रामपुर रोड पर रिहायशी इलाके में निजी स्कूल के पास खाली प्लॉट में लोगों की नज़र गुलदार के दो शावकों पर पड़ी थी। लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। विभाग की टीम ने दोनों शावकों की निगरानी करते हुए गुलदार का इंतजार कर रही थी, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी गुलदार अपने बच्चों के पास नहीं पहुंची। वहीं सोमवार शाम को एक और मंगलवार सुबह को दूसरे शावक की मौत हो गई। जान जाने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन क्षेत्राधिकारी नवीन रौतेला के मुताबिक ठंड और खाना नहीं मिलने के कारण दोनों शावकों की जान गई है। शावकों का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शावकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके के लोग भी काफी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं गुलदार इस इलाके में न हो। देश की सेनाओं की निगहबानी के लिए आज 3 दिसंबर मंगलवार को 2021 अग्निवीर रिक्रूट्स भारतीय सेना में शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल जनपद के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र के नायक भवानी दत्त जोशी परेड ग्राउंड लैंसडाउन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 31 सप्ताह के कठिन परिश्रम के बाद देश सेवा के लिए तैयार 201 अग्निवीर रिक्रूटों को भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस मौके पर सभी अग्निवीर सैनिकों के अभिभावकों को पासिंग आउट परेड का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया। समीक्षा अधिकारी ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निवीरों के साहस एवं कौशल की प्रशंसा की और इस महत्वपूर्ण अवसर पर सेना में शामिल होने वाले सभी अग्निवीरों के माता पिता और अभिभावकों को गौरव पदक प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर नेगी ने बताया कि आज गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल केंद्र के नायक भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र परेड ग्राउंड में 201 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। सभी अग्निवीर बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हैं और देश की सेवा और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनी बटालियन के लिए जा रहे हैं। ब्रिगेडियर नेगी ने गढ़वाल रेजिमेंट के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन प्रशिक्षण के बाद सैनिक देश की सरहदों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते आए हैं। गौर हो कि 30 नवंबर को अल्मोड़ा के सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में पास आउट होकर 508 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बने थे। प्रदेश में उधमसिंह नगर जनपद के मझौला में यूपी बॉर्डर पर
दो रेल कर्मचारियों के ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दोनों कर्मचारी के अंग रेलवे ट्रैक से छिटक कर दूर जा गिरे। बताया जा रहा है कि हादसा रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग के दौरान हुआ। इस हादसे के बाद टनकपुर से मथुरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन भी काफी देर तक घटनास्थल पर रुकी रही। वहीं रेलवे पुलिस और मझौला चौकी पुलिस टीम ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा मझौला रेलवे स्टेशन से आगे हुआ है, जहां मंगलवार यानी 3 दिसंबर की सुबह 5:25 पर एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 05062 टनकपुर से मथुरा जा रही थी। जैसे ही ट्रेन ने मझौला स्टेशन क्रॉस किया, तभी कलेक्टर फार्म गेट नंबर 15 से करीब 800 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहे दो कर्मचारी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों कर्मचारियों के अंग ट्रेन से टकराकर काफी दूर जा गिरे। हादसे के बाद एक्सप्रेस ट्रेन काफी देर तक घटनास्थल पर रुकी रही। वहीं हादसे की सूचना पर आरपीएफ एसआई जितेंद्र कुमार और 17 मील चौकी प्रभारी ललित सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ घटना पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा भेजा। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक रेल विभाग का स्थायी तो दूसरा संविदा कर्मचारी था। इतना ही नहीं, दोनों रेलवे कर्मी अविवाहित थे। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत में वुमेन क्राइम पर बड़ा एक्शन लेते हुए कोतवाली पुलिस ने नन्ही किशोरी से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला चंपावत जनपद के कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपियों की उम्र कम बताई जा रही है। चंपावत पुलिस के मुताबिक 2 दिसंबर 2024 को जिला चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में बताया कि उसकी कम उम्र बेटी के साथ 3 युवकों द्वारा वर्ष 2022 से 2024 तक लगातार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस बीच तीनों आरोपी बेटी को डराते धमकाते भी रहे। लगातार 2 वर्ष तक पीड़ा सहन करने के बाद आखिरकार पीड़िता ने परेशान होकर मां को आपबीती बयां की। पीड़िता की मां ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महिला अपराध के तहत मामले को चंपावत कोतवाली पुलिस ने गंभीरता से लिया। तुरंत मामले की जांच कोतवाली चंपावत पुलिस ने की। वहीं किशोरी के मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होने पर तीनों आरोपियों पर धारा 64, 351(2), 351(3), 5L, 5N, 6 और 3/4 पॉक्सो अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कर जांच महिला उपनिरीक्षक राधिका भंडारी को सौंपी गई। पुलिस के अनुसार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ पर तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। वहीं पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।